सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 2 अगस्त 2023 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और उससे संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग संबंधित उपायों को अगस्त माह में कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। हमारा मासिक राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है, अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वह आपकी राशि मानी गई है। हमारा ऐसा मानना है कि आप लोग अपने नाम के अनुसार भी हमारे द्वारा बनाए गए इस मासिक राशिफल को देख सकते हैं और हम ये आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया मासिक राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित अवश्य करता होगा। मासिक राशिफल आरंभ करने से पहले हम आपको अगस्त माह में ग्रह गोचर की क्या स्थिति है इस बात पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, 1 अगस्त 2023 के दिन चंद्रमा मकर राशि में संचार करेंगे। इस दिन पूर्णिमा पड़ रही है और चंद्रमा शुक्ल पक्ष की है। इसी प्रकार सूर्य ग्रह इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और वे 17 अगस्त को राशि परिवर्तन कर अपनी राशि सिंह राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह इस समय सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और वे 18 अगस्त को राशि परिवर्तन कर अपनी शत्रु राशि कन्या राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार बुध ग्रह पूरे माह अपनी मित्र राशि सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। गुरु ग्रह अपनी मित्र राशि में मेष राशि में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार शुक्र ग्रह अपनी शत्रु राशि सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और वे 7 अगस्त को वक्री अवस्था में कर्क राशि में संचार करेंगे। शनि देव अपनी राशि कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं वक्री अवस्था में। इसी प्रकार राहु देव मेष राशि में संचार कर रहे हैं और केतु ग्रह तुला राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस राशि के आधार पर इस माह का राशिफल बनाया गया है। देखिए, इस महीने जो ग्रहों की स्थिति है वह काफी जटिल है, इसलिए हम लोग आपको सलाह देते हैं कि अगस्त माह में आप अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें, हमारे द्वारा बताए गए उपायों को अवश्य अमल में लाएं और धैर्य और शांति के साथ इस महीने को व्यतीत करें तो आपको इसमें अल्प लाभ अल्प खुशी अवश्य प्राप्त होगी। जी, वीडियो के अगले भाग में हम मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि के जातकों के राशिफल की चर्चा करेंगे। सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं आप लोग उन उपायों को अगस्त माह में करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। वीडियो में हम प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी शिक्षा, संतान और मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके कर्म, व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अब हम अपने मासिक राशिफल का आरंभ करते हैं। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस। देखिए, धनु राशि वाले जातकों का रुझान अगस्त माह में अपनी शिक्षा के ऊपर, अपने मित्रों के ऊपर, अपनी संतान पक्ष के ऊपर और धर्म कर्म जैसे कार्यों के ऊपर, टेक्निकल बुद्धि के ऊपर कुछ अधिक लंबा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए, आपका शारीरिक स्वास्थ्य में आपको सर दर्द संबंधी, हड्डियों से संबंधित रोग, पेट और पाचन संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सजगता बना के रखनी चाहिए। आपकी इस माह बुद्धि कुछ भ्रम से भरी भी रह सकती है। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह 17 अगस्त तक मध्यम बना रहेगा। 18 अगस्त के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा पीड़ित रह सकता है। आपको पिता वर्गों से या सरकारी पक्ष से मतभेद देने से अवश्य बचाव करना चाहिए। इसी प्रकार आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। परिवार और धन की स्थिति, देखिए, आपके परिवार में यात्राओं का दौर अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है।
परिवार से सहयोग पाने में आपको कुछ कठिनाई अवश्य हो सकती है। यात्राओं में भी आपको दुर्घटना संबंधी मामलों में सावधानी बना के रखना चाहिए। आलस की भावना भी आपकी बढ़ती हुई इस महीने अवश्य दिखाई दे रही है। वैसे 10 अगस्त के बाद आप अपने परिवार में आनंद और मंगल जैसे कार्यक्रम में भी शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको राजसिक भोजन का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी आपको अपनी वाणी की मधुरता के ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए। यात्राओं और अपने स्किल के ऊपर भी आपको धन का व्यय करते हुए परिवार से सहयोग लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति देखिए, आपकी बुद्धि इस महीने कुटिलता से भरी रहेगी, धर्म, तंत्र मंत्र से भरी रहेगी। मित्रों के साथ आप सावधानी से व्यवहार करें, बहसबाजी से बचें, थोड़े बहुत उनसे धोखे मिलने की संभावना है, अतः आप सजग रहें। स्वयं के आलस से ऐसा लगता है कि आपके शिक्षा संबंधी कार्यों पर व्यवधान आते हुए हानि होती हुई दिखाई दे रही है। 17 अगस्त के बाद आप कुछ क्रोध की अधिकता से भी ग्रसित हो सकते हैं। आपको मित्रों से और शिक्षा से कुछ नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। भाग्य से हालांकि आपको शिक्षा संबंधित कार्यों के ऊपर लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप देखिए, इस क्षेत्र में स्थिति अभी मध्यम बनी रहेगी। जीवन साथी, पार्टनर और शिक्षा और व्यापारिक कार्यों पर यात्राओं पर जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक प्रश्नों पर और गणित जैसे विषयों के ऊपर आप सावधानी से सकारात्मक होकर कार्य करें। स्वयं की बुद्धि बल से आप समस्याओं का हल निकालते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय और लाभ की स्थिति देखिए, ऑनलाइन जैसे कार्यों, शेयर जैसे कार्यों, धर्म जैसे कार्यों के ऊपर आप लाभ की प्राप्ति लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 17 अगस्त के बाद करियर क्षेत्र में आप खूब उग्रता और जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर हेतु आप कुछ दूर की यात्राएं करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको स्व सम्मान की प्राप्ति होगी और अल्प धन लाभ होता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और दूध और दही का सोमवार और शुक्रवार को दान अवश्य करना चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न देखिए, मकर राशि वाले जातकों का रुझान अगस्त माह में अपने संचित धन के ऊपर, अपने खान पान के ऊपर, अपनी वाणी के ऊपर, अपने पारिवारिक कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इन कार्यों के ऊपर कुछ बीच बीच में कमी आती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। स्वास्थ्य देखिए, आपका शारीरिक स्वास्थ्य में इस महीने अल्प कमजोरी होती हुई महसूस होगी। आंखों संबंधित रोगों, हड्डियों से संबंधित रोगों और हृदय से संबंधित रोगों के ऊपर आपको विशेष सजग रहना चाहिए। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह इस महीने मध्यम बना रहेगा और उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 17 अगस्त तक मध्यम से अच्छा बना रहेगा और 18 अगस्त के बाद ये थोड़ा बहुत पीड़ित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पिता वर्गों से या सरकारी कार्यों के ऊपर थोड़े बहुत मतभेद का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। परिवार और धन की स्थिति देखिए, इस क्षेत्र में इस माह आप खूब सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार से आपको 18 अगस्त के बाद थोड़े बहुत मतभेद झेलने पड़ सकते हैं। परिवार से सहयोग में कमी आती हुई भी अवश्य दिखाई देगी और आर्थिक प्रश्नों के ऊपर भी कुछ मतभेद लेने से बचाव करना है। वैसे धन का इस माह आप खूब निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोगों के ऊपर भी कुछ छुटपुट व्यय करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। फिर भी आपको इस महीने अपनी वाणी की कठोरता पर नियंत्रण बना के रखना चाहिए। वैसे इस महीने आपको राजसिक भोजन और तामसिक भोजन में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी, अतः उसके ऊपर भी आप नियंत्रण बना के अवश्य रखें। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति देखिए, आपकी बुद्धि इस महीने कुछ उग्रता और जोश से भरी होती हुई दिखाई दे रही है और विलासता से भी भरी हुई रहेगी। विलासता के कार्यक्रमों पर आप कुछ अधिक सक्रिय होते हुए व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं और 18 अगस्त के बाद अपने मित्रों और अपने संतान पक्ष के साथ दैनिक कार्यों के ऊपर भी कुछ मंगल और विलासता संबंधी कार्यों के ऊपर आनंद लेते हुए कार्यक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार आप अपने प्रेमी संग कुछ आनंद की प्राप्ति करते हुए यात्राएं करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको सुख और संतोष की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप देखिए, इस क्षेत्र में आपकी स्थिति कुछ विलासता से और आनंद से भरी हुई रहेगी। 17 अगस्त के बाद आपके इस क्षेत्र में आनंद की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपको उससे संतोष और सुख मिलेगा। स्त्री वर्गों के साथ और जीवन साथी के साथ संबंधों में आपकी मधुरता बनी रहेगी, उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मित्र वर्गों के साथ भी प्यार और आनंद की वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है।
कहने का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में आपकी स्थिति इस महीने उत्तम बनी रहेगी। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। करियर व्यवसाय क्षेत्र में थोड़ा बहुत भ्रम और तनाव की स्थिति अवश्य रह सकती है। कुछ धर्म, तंत्र मंत्र जैसे कार्यों के ऊपर भी आप लाभ लेते हुए सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर हेतु आप आनंद जैसे कार्य करते हुए, उस पर व्यय करते हुए और लाभ लेते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। करियर में आपके कोई नए नए संबंध बनते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपके करियर में नए पार्टनर बनते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपको कर्म से जीवन साथी को, आपके कर्म से जीवन साथी को भौतिक और संसारिक आनंद मिलता हुआ या लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में यदि आप सकारात्मक होकर कार्य करते हैं तो आपको इस क्षेत्र में काफी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि वाले जातकों को शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और प्रतिदिन आपको सतनाजा या बाजरा पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए कुंभ राशि वाले जातकों का रुझान लगन अगस्त महीने में स्वयं अपने ऊपर, विदेशी संबंधों, दूर स्थानों के संबंधों पर, कुछ व्यय की अधिकता के ऊपर व्यस्त होते हुए, दैनिक कार्यों के ऊपर मतभेद को सुलझाने में और कुछ बहसबाजी जैसे कार्यों पर सक्रिय होते हुए, कुछ क्रोध की अधिकता के बीच झूलते हुए व्यतीत होती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य, देखिए आपका शारीरिक स्वास्थ्य में कुछ इस महीने क्रोध की अधिकता रह सकती है। आपको हड्डियों संबंधित रोगों के ऊपर अवश्य बचाव करना चाहिए। यात्रा में छुटपुट दुर्घटना होने की संभावना है, अतः सजग रहें। इसी प्रकार पाचन संबंधी रोगों के प्रति भी सजग अवश्य रहें। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह 17 अगस्त तक मध्यम बना रहेगा। 18 अगस्त के बाद यह थोड़ा बहुत पीड़ित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पिता वर्गों से और सरकारी कार्यों के ऊपर छुटपुट मतभेद देने से अवश्य बचाव करना चाहिए। जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह भी पूरे महीने मध्यम रहेगा और उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। परिवार और धन की स्थिति, देखिए आपके परिवार में अभी कुछ उग्रता का माहौल बना हुआ है जो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे महीने आपको पारिवारिक कार्यों के ऊपर, अपनी वाणी के ऊपर, मिठास के ऊपर, मधुरता के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। नॉन वेज और अल्कोहल के ऊपर भी नियंत्रण बना के चलना चाहिए। आप इस महीने परिवार संग कुछ धार्मिक यात्राओं पर जाते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। बंधुओं से संबंधों में आपको ईमानदारी भी अवश्य इस महीने बरतनी चाहिए। कई बार ऐसा भी लग रहा है कि कुछ कार्यक्रम बनते बनते स्थगित होते हुए भी इस महीने अवश्य दिखाई देंगे, अतः धैर्य और शांति बनाए रखें। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए संतान, मित्र और दैनिक कार्यों पर आपको सहयोग देती हुई दिखाई दे रही है, लाभ देती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि विघ्नों के साथ आपको शिक्षा और धन संबंधी कार्यों होते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक प्रश्नों के ऊपर इस क्षेत्र में बहसबाजी से बचें। स्त्री वर्गों से आपको शिक्षा संबंधी और भौतिक वस्तुओं का लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। विद्या हेतु या शिक्षा हेतु आप कुछ अधिक यात्रा करते हुए भी इस महीने अधिक दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, इस क्षेत्र में अति सक्रियता बनी रहेगी। लाभ और हानि समान रूप से बनी रहेगी। थोड़ी बहुत परेशानियां भी अवश्य आती रहेंगी। 17 अगस्त के बाद आपको पिता वर्गों से सरकारी कार्यों के ऊपर मतभेद देने से बचाव करना है, तो बंधु वर्गों से और करियर के संबंधों से भी बहसबाजी से अवश्य बचाव करना है। आप इस क्षेत्र में सकारात्मक होकर कार्य करें और जीवन साथी के साथ क्रोध ना करें। अपने बीपी और जीवन साथी के बीपी जैसे रोगों के ऊपर भी सजगता बनाए रखें। कहने का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में आपकी स्थिति कुछ कमजोर अवश्य रह सकती है। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। देखिए पूरे महीने आप इस क्षेत्र में कुछ नकारात्मक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आलस से भरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार करियर और व्यवसाय क्षेत्र में बहसबाजी से आपको विशेष बचाव करना है। यात्रा की अधिकता इस क्षेत्र में आपकी बनी रहेगी और आपके लाभ भी रुक रुक के विघ्नों के साथ होता हुआ दिखाई देगा। इस क्षेत्र में आपको छुटपुट धोखे होने की संभावना भी बनी हुई है। दैनिक लाभ के ऊपर भी आपको बीच बीच में विघ्न का सामना करना पड़ेगा। 17 अगस्त के बाद यात्राओं और करियर के कार्यों के ऊपर आपको अधिक जोखिम लेने से अवश्य बचाव करना है। कहने का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में स्थिति आपकी कमजोर रहेगी, अतः आप धैर्य, शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य करें तो आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस,
देखिए, मीन राशि वाले जातकों का रुझान अगस्त माह में अपने परिवार के ऊपर, अपने संचित धन के ऊपर, धर्म कर्म संबंधित कार्यों के ऊपर, पूंजी व्यय और निवेश के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए आपके शारीरिक स्वास्थ्य में आपको अपने आंखों संबंधित, हड्डियों संबंधित, अपने मुख, अपने सर दर्द और पेट और पाचन संबंधी रोगों के प्रति अवश्य बचाव करना चाहिए। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 17 अगस्त तक मध्यम और अच्छा बना रहेगा और 18 अगस्त के बाद यह थोड़ा बहुत पीड़ित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी कार्यों के ऊपर और पिता वर्गों के साथ मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना चाहिए। जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह भी पूरे महीने मध्यम बना रहेगा और कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। परिवार और धन की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में स्थिति अभी कुछ भ्रम और विघ्न के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। परिवार में कुछ छुटपुट धोखे मिलने की संभावना है। आर्थिक प्रश्नों के ऊपर भी कुछ मतभेद अवश्य रह सकता है और रोगों के ऊपर भी कुछ व्यय बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। विदेशी संबंधों से अपने परिवार में हस्तक्षेप से अवश्य बचाव करें। जीवन साथी से भी आर्थिक प्रश्नों के ऊपर छुटपुट परेशानी या बहसबाजी होती हुई दिखाई दे रही है, अतः आप धैर्य और शांति बनाए रखें। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपकी बुद्धि इस महीने हालांकि रोमांटिक बनी रहेगी, ईमानदारी से भी भरी रहेगी और प्रखर भी बनी रहेगी। शिक्षा, मनोरंजन हेतु आप संतान के साथ अपने मित्रों के संग आनंददायक यात्राओं पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 अगस्त के बाद स्त्री वर्गों से आपको जल क्रीड़ा करते हुए, जल से संबंधित लाभ लेते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं और आपका समय पूरे महीने मनोरंजन में व्यतीत होता हुआ इस क्षेत्र में अवश्य दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन और साझेदारी, देखिए 17 अगस्त तक जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। बीपी और क्रोध जैसे प्रश्नों और स्किन रोगों के ऊपर भी अवश्य सजग रहें। अनुबंधों से, इंश्योरेंस से, सरकारी कार्यों पर भी आपकी व्यवस्था खूब बनी रहेगी। 18 अगस्त के बाद आर्थिक प्रश्नों के ऊपर छुटपुट मतभेद होता हुआ दिखाई दे रहा है, अतः शांति बनाए रखें। संपत्ति, वाहन जैसे विषयों पर भी अभी आप कुछ व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपकी संतान को और आपको भी लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी मध्यम बनी रहेगी। करियर, व्यवसाय और लाभ, करियर और व्यवसाय क्षेत्र में भी आपकी स्थिति कुछ मध्यम बनी रहेगी। आप इस क्षेत्र में सकारात्मक होकर कार्य करें तो अच्छी बात है। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और प्रतिदिन सतनाज या पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को इस माह में कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको शीघ्र सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच इसे शेयर करें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओ